अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जो को जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले वीर बजरंग बली की जय हो। एक बार सब लोग मिलकर जयकारा लगाओ। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। तो थोड़ा धीरे बोलो। बोले गोविंद भगवान की। तो धीरे में जब इतने थे तब तो धीरे ही ठीक। आइए परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल श्री राधा रानी युगल छवि सरकार के चरणों का हम सब ध्यान करते हैं और उनके पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण किए हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे श्री यज्ञ पुरुष भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। परमादरणीय उपस्थित प्रिय सज्जनों, धर्मानुरागी सती शिरोमणि सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली भावी राष्ट्र की मां शक्तियों व पधारे हुए दूर दूर से सभी भगवत प्रेमियों, नन्हे मुन्ने बालक वृंद, मंच पर विराजमान। अभी बहुत ही सुंदर कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। दादा हमें कहते हैं और हम तो कहते हैं जब इस उम्र में ये बात है तो हमारी उम्र में जब रहे होगे तब क्या बात होगी। इसलिए बहुत ही सुंदर आनंद ले रहे थे। ऐसे पूज्य दादाजी और इस यज्ञ के यज्ञाध्यक्ष हमारे परम विद्वान परम स्नेही, जिनकी जितनी ही तारीफ की जाए कम है। आप हमारा स्वभाव बता रहे थे लेकिन मैं इनका स्वभाव कहां तक बताऊं। ऐसे हमारे भैया श्री मृदुल भाई शास्त्री जी महाराज बराबर लगातार जब से यज्ञ हो रहा है वाणी का आनंद ले रहे हैं। कुछ तो है, कुछ होता नहीं है तो इतने वर्ष कहां बीतते।
इसलिए कुछ नहीं बहुत कुछ है। इधर हमारे सभी वाद्ययंत्र, सभी संगीतज्ञ कलाकार, भारतीय हिंदू परिषद अंतरराष्ट्रीय संगठन के जो भी पदाधिकारी वैल से यहाँ पर पधारे हैं, हमारे आतिश वर्मा जी हैं जो युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हैं, विमल बजरंगी जी हैं जो कि हमारे भैया शायद नगर अध्यक्ष हैं वैल के, और भी हमारे कई पदाधिकारी हैं। क्योंकि अभी आगमन हुआ था तो जल्दी में हम लिस्ट तो नहीं बना पाए, लेकिन हाँ, सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बस आप सभी लोग विराजिएगा, और ये बहुत ही भगवान की कृपा है जो आज अपने घर में, क्योंकि मदारपुर यहाँ से मात्र 25 किलोमीटर है, और 25 किलोमीटर कोई बहुत दूर नहीं होता है। एक बात कहूं, जब पहले कहीं नहीं जाता था तब तो कारी पोखर बहुत दूर लगता था, अरे बेहजम दूर लगता था। लेकिन अब सत्य कहूं, जब मैं किसी दूसरे प्रांत में होता हूं और कोई उत्तर प्रदेश का मिल जाता है तो ऐसा लगता मेरे घर का मिल गया हो, घर का मिल गया हो। अभी हम गुजरात गए थे, जामनगर, और वहां एक उत्तर प्रदेश के कोई काम कर रहे थे, और उनको पता चला कि उत्तर प्रदेश से महाराज जी आए हैं, और जब हमको वो मिलने आए तो ऐसे कोई मिलता नहीं है, अपार्टमेंट लेना पड़ता है। अब भाई बाहर हर जगह थोड़ी ना ऐसा चलेगा। और जैसे हमें पता लगा कि कोई उत्तर प्रदेश से मिलने आया है तो ऐसा लगा कि मेरा भाई कोई मिलने आ गया हो। मैं खुद बाहर निकल गया और सम्मान पूर्वक अंदर लेकर गया। ये क्यों कहता हूं? क्योंकि यहां से मात्र 25 किलोमीटर मदारपुर है, तो कारी पोखर तो हमारा घर है ना, क्यों? आधे घंटे की भी रास्ता नहीं है। और आज अपनों के बीच जो कुछ कहने का मौका मिल रहा है, ये हमारा भी परम सौभाग्य है। मैंने दिन में भी कहा था, जब घर का प्यार मिलता है, किसी भी बालक का जब घर से उत्साहवर्धन होता है तो वो बाहर किसी भी प्रांत में चला जाए, क्यों? उत्साह की कमी नहीं होती है, और लौटता है तो विजयी होकर ही लौटता है। आज भारतीय हिंदू परिषद अगर पूरे भारत में और विश्व के 5 देशों में अगर परचम लहरा रहा है तो ये देन किसकी है? क्षेत्रीय अच्छे साथियों की। अगर क्षेत्रीय अच्छे साथी न जुड़े होते तो अकेले पवनेश ये कुछ नहीं कर सकता था। बोलो, कर सकता था क्या? अरे आप सबका साथ न मिलता तो यहां हम बैठे होते क्या? है? तो अकेला कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन एक बात जान लो, समाज को जो जोड़ता है वो हमेशा सिरताज बन के रहता है, और समाज को जो तोड़ता है वो घर का न घाट का रहता है। इसलिए समाज को जोड़ना सीखो, वो भी तोड़ना है। जो धर्म से या जातियों से किसी भी प्रकार से समाज को तोड़ना, ये व्यक्ति को नीचे गिराता है, और समाज को जोड़ने वाला व्यक्ति हमेशा सिरताज बन के रहता है। जैसे एक टेलर जब सुई से कपड़ा सिलता है ना, तो कपड़े को सिलकर और सुई को टोपी में लगा लेता है, और कैंची से काटता है तो कैंची से काट करके फिर पैर के नीचे दाब लेता है। ये संकेत है क्या? जो जोड़ता है वो हमेशा सिरताज बन के रहता है, और कैंची काटती है इसलिए वो पैरों के नीचे रहती है। तो समाज को काटना नहीं है, समाज को गर्व से कहो हम, जोर से बोलो, गर्व से कहो हम। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। जोर से बोले और तेज बोले। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा उत्साह भरा है आप लोगों के बीच में, और ये देखकर बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखो,
कथा तो सुनाऊंगा ही, लेकिन वर्षों बाद समय मिला है अपनों के बीच कुछ कहने का, तो बुरा मत मानना अगर बीच में कोई अपनी भी बात कहने लगूं, ठीक है? ये क्यों कह रहा हूं? प्रयास बहुत बड़ी चीज है। कभी जब मैं इस पथ पे चला था, संगठन के पथ पे, तो क्या लोग हमको नहीं हंस रहे थे क्या? हंसने वाले बहुत हंसे, अरे ये कथा बांचने वाले ये संगठन बनाएंगे। कोई कहता था 4 आदमी भी नहीं जोड़ पाएंगे। और सत्य कहूं, आज 3 साल के अंदर 7 लाख से ऊपर इस भारत में जुड़े लोग काम कर रहे हैं। 7 लाख से ऊपर भारतीय हिंदू परिषद रूपी परिवार पूरे भारत में आज ध्वजा फहरा रहा है। ये क्या है? ये देन है एक प्रयास की। अगर हम सब लोग प्रयास करने लगे तो ऐसा नहीं है, ये समाज बंटना बंद हो जाएगा। हम लोग जो बंट रहे हैं भैया, ये बंटना बंद हो जाएगा। करना क्या है? प्रयास। एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई, और मैं अक्सर कहता हूं, लेकिन मौके पर बात याद आई है तो 2 मिनट की बात है, थोड़ा सुना देता हूं। बड़ी बढ़िया बात। एक जंगल में आग लगी थी, जंगल धुंधु करके जल रहा था। जंगल के जितने जानवर वो जंगल के बाहर आकर खड़े हैं और आग जल रही है और जंगल जलने का तमाशा देख रहे थे। अच्छा, और करें भी क्या? तमाशा देख रहे थे। उस जंगल में रहने वाली एक चिड़िया ने देखा, चिड़िया, कि जो जंगल जल रहा है इस जंगल में कहीं अपना भी घोंसला है, अपना भी घोंसला है। क्या करे? तो वो चिड़िया क्या करती है, कहीं दूर जाकर और तालाब से 2 बूंद पानी चोंच में भरती है और चोंच में भरकर और लाकर और भयंकर आग में वो 2 बूंद पानी डालकर आग बुझाना चाहती है। बोलो, क्या 2 बूंद पानी से वो जंगल की भयंकर आग बुझा सकती है? लेकिन वो बार बार यही करती है। और ये करते देखते जब बाहर वाले, जो बाहर खड़े जानवर देख रहे थे ना, वो हंसने लगे। अरे चिड़िया, अरे जब ये इतनी भयंकर आग जब हम नहीं बुझा पाए तो तू क्या बुझाएगी इतनी सी है? तो उस चिड़िया ने जो जवाब दिया है, बात अच्छी लगे तो ताली देना, नहीं तो सुनते तो है ही। चिड़िया ने जवाब दिया, माना कि जंगल में लगी आग मैं बुझा नहीं सकती, माना जंगल में लगी आग मैं बुझा नहीं सकती, लेकिन प्रयास करने में क्या गया, प्रयास करने में क्या गया। माना एक अकेला ये पवनेश चला तो है, लेकिन माना कि पूरे संसार को एक धागे में जोड़ नहीं सकता, सबको भारतीय हिंदू परिषद का सदस्य बना नहीं सकता, लेकिन प्रयास करने में कुछ गया क्या है? प्रयास कर रहे प्रयास। उस चिड़िया ने और बहुत एक अच्छी बात कही, और ये तो बात बहुत ही बढ़िया है, बस यही सुन लो। उस चिड़िया ने कहा, जब भी कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, क्या कहा? जब भी कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में बोलो नहीं लिखा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, समाज को जोड़ना सीखो। क्या रखा है? 4 दिन की जिंदगी है और अभिमान में ये सारा जीवन हमारा जा रहा है, रखा क्या है? इसलिए आइए 2 मिनट थोड़ा एक कीर्तन कर लें, उसके बाद तुरंत मैं कथा की ओर ले चलता हूं। ये तो रहा मेरा भाव, लेकिन अब जो कार्य करने आया हूं थोड़ा उसमें भी समय दिया जाए, ठीक है ना? क्या पेश करो तुमको ये
ये क्या पेश करूं तुमको, और क्या चीज हमारी है। प्रभु ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है जान तुम्हारी है, जान तुम्हारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या पेश चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है ये दिल भी तुम्हारा है ये जान तुम्हारी है, वो दिल भी तुम्हारा है। सब लोग मेरे साथ गाओ, हरि बोल। दिल कश तेरा नक्शा है दिल कश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है सूरत तेरी प्यारी है। किसने भी तुझे देखा, जिसने भी तुझे देखा जान सवारी है क्या? वो जान सवारी है। हरि बोल। मस्ती में हरि बोल। ये दिल एक मंदिर है, ये दिल एक मंदिर है और मन ये पुजारी है और मन ये पुजारी है। ये दिल एक मंदिर है और मन ये पुजारी है। इस दिल के मंदिर में हो चरणों में लगा लेना, क्या शान तुम्हारी है क्या शान तुम्हारी है। दिल कश तेरा नक्शा है ओ सूरत तेरी प्यारी है। अरे बोल। सूरत तेरी प्यारी है। थोड़ी देर और गा लो। अरे बोल। बोल क्या हो। प्रभु हम लाख हम लाख बुरे ही सही, हम लाख बुरे ही सही
कहलाते तो तेरे हैं अमलाक, कहलाते तो तेरे हैं। प्रभु एक काम कर दो, चरणों से लगा लेना, अब चरणों से लगा लेना, क्या शान तुम्हारी है, क्या शान तुम्हारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है और जान तुम्हारी है, जान तुम्हारी है, ये जान तुम्हारी है, ये जान तुम्हारी है, ओ जान तुम्हारी है, जान तुम्हारी है और जान तुम्हारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। अरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है, इसलिए क्या चीज हमारी है। और सब छोड़ ही दो, ये दिल भी तुम्हारा है मेरे प्यारे, ये दिल भी तुम्हारा है। जान बोलो, अब जान तुम्हारी है, जान तुम्हारी है। आहा, जुड़ते हैं सुंदर कथा के भाव से। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका एक प्लान बना कि शरीर में जब तक ताकत है खूब कमाया जाए। भाई बुढ़ापे में मैंने सुना है शरीर काम नहीं करता है, कांपने लगता है। तो जब तक ताकत है तब तक खूब कमाया जाए, और इसी प्लान के तहत उसने काम शुरू किया। और मालूम, जब तक ताकत रही खूब बैंक बैलेंस किया, खूब कमाई किया, खूब प्रॉपर्टी खरीदी। धीरे 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 भैया बुढ़ापा आ गया। यही तो उसका प्लान था, जवानी में कमाऊंगा और बुढ़ापे में भोगूंगा। लेकिन हुआ क्या, आज पहला ही दिन था, विचार किया अब काम वाम बंद, अब तो केवल जो कमाया है वो भोगूंगा बस। पहला दिन था, बड़ा प्रसन्न था, और उसी समय यमराज के दूत आ गए, धर्मराज के दूत आ गए। और दूतों ने आकर कहा चलो। उसने कहा कहाँ चलें? अरे कहा वहीं चलो जहां एक ना एक दिन सबको जाना होता है, चलो समय आ गया है। और जैसे ही इतना कहा कि चलो, तब वो डर गया, डरा। अरे जीवन भर तो मैंने केवल कमाया है और न भोगा न भगवान का नाम लिया, और ये तो पहले लेने आ गए। तो हाथ जोड़कर बोला भैया अभी तो आज पहला ही दिन है भोगने का, इतना सब बनाया है भोग भी नहीं पाया, इसलिए एक काम कर दो ना। क्या? का जितना कमाया है, जितना आज तक कमाया है,
हम लोग 50-50 कर लेना, थोड़ा समय बढ़ा दो, आधा आधा कर ले, समय बढ़ा दो। धर्मराज के दूतों ने कहा अबे मूर्ख, ये संसार में चलता है घूस, ये धन ये संसार में चलता है, लेकिन धर्मराज के यहाँ ये कोई घूस काम करने वाली बोलो नहीं है। जैसे इतना कहा तब तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए और रो रो कर मालूम क्या कहता है भैया, रो रो कर कहता है तो एक काम करो। का वो क्या? का जितना कमाया है सब कुछ ले लो, केवल 5 मिनट दे दो। अब जरा गौर करना, हम जिंदगी भर की कमाई भी देकर और अंत में 2 श्वासें भी नहीं बढ़ा सकते। बोलो बढ़वा सकते क्या? एक पल भी नहीं बढ़ा सकते। और जिंदगी की कमाई पर घमंड कितना है, जिंदगी की कमाई पर अभिमान कितना है, गौर करो। जब धर्मराज के दूतों ने कहा नहीं भैया वहां ये कुछ नहीं चलता है, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आती है, और जिस समय मौत आ जाती है वो घड़ी न टलने पाती है, चलना पड़ेगा। तब उसने देखा जो कुछ भी समय बचा था, लिया पेन और एक उठाया कागज और अपने पुत्र के नाम एक संदेश लिखा। और संदेश क्या लिखा है? बेटा जीवन में जो मुझसे गलती हुई है वो गलती तुम मत करना, जो गलती मुझसे हुई है वो गलती तुम मत करना। करना क्या है? नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। अगर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो और नाम बोलो, जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, अगर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बोलो, एक बार बोलो जय सिया राम, जोर से बोल दो। बस यही साथ जाने वाला है, इसीलिए बार बार कहता हूं बोलो। क्या कहता हूं? बो और फिर लो। भाई बोगे तभी लोगे, और बिना बोए पाने वाले नहीं हैं, इसलिए कहते हैं बोलो। क्या बोलो? जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा आइए, जो दिन में थोड़ी बात रह गई थी, हाँ आ रहे हैं, दिन में थोड़ी बात मेरी रह गई थी, आइए उस बात को मैं प्रारंभ करता हूं। अब इतना समय कहां जो नई बात शुरू करके और फिर उसको लास्ट तक पहुंचाऊं, फिर कोई बात अधूरी रह जाएगी तो फायदा ही क्या है। इसलिए जो बात शुरू किया है जरा उस पर गौर करें। और बहुत बढ़िया बात लास्ट में, दिन में मैंने 2 अक्षर से कथा शुरू की थी और आज लास्ट 2 ही अक्षर पे जाएगा। क्यों? ये 2 अक्षर हमको मिले कैसे, इन 2 अक्षरों का इतना महत्व है क्यों, आखिर इन 2 अक्षरों में वो क्या खूबी है कि 2 अक्षर नहीं अपनाया तो सारा संसार, जितने तीर्थ हैं धरती पर सब नहा लो, लेकिन 2 अक्षर नहीं अपनाया तो मोक्ष के अधिकारी नहीं है। आखिर वो 2 अक्षर मिले कहां से, ये लास्ट में सुनिएगा, मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं। दिन में बहुत लोग सुन रहे थे बड़ा ध्यान से, इसलिए मेरा भी मन हो गया उसी बात को आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। कौन कथा हो रही थी? रत्नाकर। अभी वाल्मीकि नहीं गए थे, अभी क्या थे? रत्नाकर। अब रत्नाकर वाल्मीकि हो जाएं उसके बाद में आगे की बात बढ़े, ठीक है ना। जब रत्नाकर जी को मानो ठोकर लग गई, जब ठोकर लगी अपने परिवार से, अपने घर से,
तो रत्नाकर को उस दिन याद आया कि जो बीती सो बीती प्यारे, अब बाकी उम्र संवारू मैं, और चरणों में अब बैठ आपके, गीत प्रेम के गालू में। लेकिन सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, और तेरे दर को छोड़कर अब किस दर जाऊं मैं, किस दर जाऊं मैं। रत्नाकर जी आए, नारद जी के चरणों में गिर गए। फिर तो नारद जी ने उनको शिक्षा दिया। ये शिक्षा चल रही थी दिन में कि कितना भी पाप का पहाड़ लगा हो, लेकिन नाम रूपी चिंगारी जब अंदर जाती है तो पाप रूपी पहाड़ अपने आप जलकर बोलो भस्म हो जाता है। यही तो बात चल रही थी। नारद जी ने दीक्षा दिया। मैंने बताया था गुरु जब मिलते हैं तो दीक्षा मिलती है, और दीक्षा मिलती है तो जीवन की दिशा बदलती है, और दिशा बदलती है तो जीवन की दशा अपने आप बोलो बदल जाती है। क्यों भैया, दशा ऐसे बदल जाएगी? नहीं, दिशा बदलना पड़ेगा। जब दिशा बदलेगी तो दशा अपने आप बदलेगी। लेकिन दिशा बदलेगी कब? जब गुरुदेव भगवान दीक्षा देंगे तब। बिना दीक्षा ये कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। आज क्या अद्भुत बात, नारद जी ने बहुत छोटा और बहुत सुंदर नाम दिया। क्या नाम दिया? राम। क्या नाम दिया? रत्नाकर से कहा, रत्नाकर कहो राम। क्या अद्भुत बात है, ये इतना छोटा नाम नहीं निकल रहा है, इतना सरल नाम मुंह से नहीं निकल रहा है। तो रत्नाकर रोने लगा और कहा, गुरुदेव हमें मालूम है जो आप नाम दे रहे हो ना, ये बड़ा सार्वभौम है। हमें मालूम है जो नाम आप दान कर रहे हो ये बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखो, इतना सुंदर नाम भी मैं ले नहीं पा रहा हूं। नारद ने कहा, तुम कह क्या पाओगे ये बताओ, तुम्हारे मुंह से निकलेगा क्या? रत्नाकर ने कहा, हमारे मुंह से फिर वही मारो काटो लूटो यही जाना है, इसके अलावा कुछ जाना ही नहीं था। अच्छा 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 अच्छा, तो मरा कह सकते हो क्या? मरा? हाँ हाँ मरा कह सकता हूं। कहा फिर तो ठीक है, आज से तुम मरा मरा का जाप करो। मरेत जप सर्वदा। क्या कहा? मरेत जप सर्वदा। आज से तुम मरा मरा का जाप करो। और भैया जरा ध्यान देकर देखना, तुम 2 बार मरा मरा करो, तीसरी बार राम अपने आप हो जाएगा। होगा नहीं होगा? 2 बार मरा मरा करो, तीसरी बार राम हो जाएगा। क्या अद्भुत भाव! गुरुदेव कृपा करते हैं तो ऐसा ही कृपा करते हैं, उल्टा में भी और ब्रह्म समाना बना दिया। बताओ, ये गुरु कृपा है। इसलिए कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। क्या भैया? लेकिन एक बात जरूर है, गुरुदेव भगवान का स्तर बड़ा ऊंचा होता है। ये नहीं जैसे एक नियम है कि बिना गुरु किए अगर पाप हो जाए तो 100% व्यक्ति को झेलना पड़ता है। और अगर जीवन में गुरु कर लिया है और गुरु करने के बाद अगर चेला पाप करता है तो 60% झेले गुरु और 40% चेला। बताओ लाभ है कि नहीं? हाँ, कितना बड़ा लाभ! गुरु 60% झेले और चेला, बताओ। तो बहुत लोग तो खाली इसके लिए गुरु कर लेते हैं, चलो पापा ही कम हो जाएगा है? आज गुरु मेहरबान हो गए और कहा, बेटा अब तुम इसी का जाप करो। और इतना कह करके भैया बस वहीं पर रत्नाकर जी बैठ गए और बैठ करके बस मरा 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 मरा। नारद जी चले गए, वो सब ऋषि गए और ये तो बस मरा 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 मरा। मेरे भाई ये 2-4 साल नहीं किया, हाँ युग बदल गए। क्या हुआ? युग बदल गए। मिट्टी का पहाड़ लग गया और उस मिट्टी के पहाड़ के अंदर न मालूम कहां
मानो जैसे रत्नाकर दफन हो गया हो और रत्नाकर की जगह मानो किसी संत ने जन्म ले लिया हो, और पता नहीं कब वो मरा मरा सीधा हो गया। और भैया जब युग बदल गए तब गुरुजी को एक दिन याद आई कि मेरा चेला तो बैठा होगा, है? युग बदल गए, आज याद आई। नारद जी को याद आई और वहां से चले और जहां पर रत्नाकर जी बैठे थे आकर के आवाज लगाया, हे वत्स तुम कहां हो, हे वत्स तुम कहां हो। और जैसे आवाज लगाया, आवाज सुन करके भाई गुरु की आवाज जहां चेला के कान में पड़ी, रत्नाकर जी मिट्टी को हटाते हुए, बांबी लग गई थी और मिट्टी को हटाते हुए उस बांबी से जब निकले हैं ना, उस बांबी से जब निकलने लगे तब गुरुजी ने सोचा नामदान तो दे दिया था लेकिन नाम नहीं रखा था। भाई दीक्षा का मतलब होता है नया जन्म, दूसरा जन्म। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चे का जन्म होता है तो नाम भी तो रखा जाता है, नहीं रखा जाता? तो दीक्षा का होता है मतलब नया जन्म, तो नया नाम भी गुरुदेव भगवान देते हैं। सोचा दीक्षा तो पहले दे दिया था और नाम आज दे देता हूं, और मालूम आज तुरंत बांबी से निकलते देखा, नया नाम दे दिया। आइए आइए बोले महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय है, वाल्मीकि भगवान की जय है। वाल्मीकि जी कह करके संबोधित किया और जैसे वाल्मीकि जी आए चरणों में गिर गए, चरणों में गिर गए। धन्य है, चरणों में गिरे और रोने लगे, आंखों से आंसू आ गए। गुरुदेव आज आपकी ही कृपा है, नहीं तो ये दुनिया तो बड़ी मतलबी है। क्यों भैया? ये दुनिया केवल बनी के चेहरों पे लाखों निसार होते हैं और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। क्यों? तुम्हारे बनाए कुछ बनता हो तो समाचार पूछने वाले 50 मिलेंगे, चाचा क्या हाल, दादा क्या हाल, भैया क्या हाल है? और भगवान न करे कहीं पॉकेट खाली हो जाए, तो अपने भी पराये हो जाते हैं, वो भी समाचार नहीं पूछते हैं। ये समझ लो पैसे का वो महत्व है। आहा, पैसा बिन मनुष्य का मान नहीं दुनिया में, और पैसा बिन होती नहीं अपनी लुगाई है। लुगाई समझते हो? हैं? सब लोग जानते होंगे। पैसा बिन मनुष्य का कि मान नहीं दुनिया में, पैसा बिन होती नहीं अपनी लुगाई है। पैसा बिन माता हूँ पुत्र से न प्रेम करे, और पैसा बिन बाप बन जाता कसाई है? और पैसा बिन प्रेम नहीं करते ससुराल वाले। ससुराल कहीं 4 व्हीलर से पहुंच जाओ तो पड़ोसी भी कहते दामाद आया, जीजा आए हैं? और वही कहीं आजकल की दुनिया में देसी साइकिल से झकड़म झियम करते पहुंच जाओ तो सगे साले भी कहेंगे हाय दुनिया बदल गई, लेकिन जीजा कहेंगे नहीं। इसलिए पैसा बिन प्रेम नहीं करते ससुराल वाले, अब पैसा बिन ससुर कहे मेरा ना जमाई है, और कहे कभी पैसा ही स्वर्ग में राह करे, इसीलिए पैसा की ज्यादा प्रभुताई है, इसीलिए पैसा की ज्यादा प्रभुताई है। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग बैठे हो, क्या कभी सुना है शेर की बलि चढ़ा दी गई? अरे वो खुद चढ़ा देता है, उसकी चढ़ाओगे क्या? यही सुना होगा बेचारा बकरा काट दिया गया। क्यों? शेर की बलि कोई नहीं चढ़ाता है, चढ़ाते किसकी? बकरे की। कि बलिदान न सिंह का होते सुना,
बलिवेदी पे बकरे चढ़ाए गए और कटवाए न पाद टेढ़े गए, सदा सीधे प्यारे चलाए गए। है? पेड़ काटने गए जंगल में, देखा क्या भैया टेढ़ा टेढ़ा छोड़ो इसे, और सीधे को लगाया आरा, लौट दिया। बता, इतना ही नहीं, एक बात और सुनो बड़ी बढ़िया। कहते हैं कि विषधारी को दूध पिलाया गया। विषधारी सर्प, उसको लोग दूध पिलाते हैं, पिलाते नहीं पिलाते? सर्प में नाग को देवता को देखते हैं, है ना? तो विषधारी को दूध पिलाया गया और केचुए कटिए में नथाए गए। क्या केचुआ समझते हो? केचुआ ये केचुआ किसी का कुछ बिगाड़ता है क्या? लेकिन सर्प को दूध पिलाते हैं और केचुआ को तोड़ के कांटे में डालते हैं। बताओ, सीधे की ये हालत है संसार में। तो विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में नथाए गए। अब बलवान का बाल न बांका हुआ, बलहीन सदा तड़पाए गए, बलहीन सदा तड़पाए गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। एक बार भगवान का नाम गा लो, फिर आगे की बहुत बढ़िया बात कहने जा रहा हूं। लेकिन यहां पर दीक्षा मिली है, दीक्षा मिली है, नाम की महिमा थोड़ी गा ली जाए। कि दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जगा के देख। अब दिल में जब श्याम नाम की ज्योति जगेगी तब क्या होगा? आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के देख, आएगा मेरा। ऐसे बोलोगे तो पड़ोसी भी नहीं आएंगे, सांवरे सरकार बहुत दूर है ना। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो, थोड़ा आजाई की बात है, थोड़ा हम भी आनंद ले लें। बरसों बाद आए हैं तो हमको भी थोड़ा और अच्छा लगे। अच्छा तो वैसे भी लग रहा है, जितना ही सिर हिलता है सुनने वालों का, कथावाचक को उतना ही आनंद आता है। ये तो जानते ही होगे ना। इसलिए आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा। सही कहे तो हम जाने ही नहीं पाए, इधर से आवाज आई या इधर से आई, हम जाने ही नहीं पाए। इसलिए थोड़ा देवता शांत हो जाए, थोड़ा देवियां एक बार बोल लें, ठीक है? देवता शांत हो जाए, देवियां बोल। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा। अरे वाह, आवाज आई आई, अरे वाह। अब तो लाइव वाले भी देखते होंगे, कहते होंगे वाह भाई महाराज कहाँ पहुंच गए, इतना बढ़िया सब गा रहे हैं। आप देवियां शांत हो जाएं, थोड़ा देवता लोग बोल लें, और थोड़ा बचा के रखना, हमारी कटवा मत देना, बड़ा भरोसा है। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा। एक बात कहूं, ये मत समझना बदनामी करने जा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। बदनामी तो कर ही नहीं सकते भैया। देखो एक बात पक्की है, मान लो, बस केवल 1 मिनट का भाव है। हम लोग चाहे रोज मिलते हो, लेकिन जब गाएंगे साथ में तो थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर हो जाएंगे, है ना। अच्छा, इन लोगों में खूबी है, अभी देखा था क्या, तुम पहली बार बुला लो, कभी ना मिली हो अपिल भैया, कभी ना मिली हो, और पहली बार बुलाओ और बीच में एक रख दो ढोलक। पहली बात तो यूनियन बड़ी तगड़ी, एक ने शुरू किया देवीन दरबार, सबने शुरू कर दिया साथ में,
होता नहीं होता। हम लोग बहुत कहो तब जाके सब लोग गाएंगे जब नाक वाक सब कुछ कह दिया है ना। अच्छा, इन लोगों की यूनियन, और जहां बीच में रखी ढोलक और जहां बजी दुप दुप दाएं दाएं, अब एक शुरू करती हैं और सब गवाती। बोलो गवाती कि नहीं गवाती? अच्छा, एक और अच्छी बात, एक शुरू करती गवाती सब हैं, और जिनको कुछ नहीं मालूम वो खाली भीड़ के पीछे बैठी और ऐसे ऐसे बैठती, ऐसे मालूम क्या करें, है हो, मतलब कुछ ना कुछ करेंगी जरूर। ये यूनियन की बात है। आइए 2 मिनट मिलकर सब लोग गा लो, उसके बाद बहुत बढ़िया कथा थोड़ी बची है, सुन लीजिए। कि दिल में तू शाम नाम की, दिल में तू शाम नाम की, जरा धोती जला के देख, आएगा, अरे आएगा, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के देख, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के देख। अरे गाओ, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। मस्ती में हरि बरसों बाद आए हैं तो कम से कम एक बार आप लोग भी कैद हो जाएं इसमें, है ना। जब देखा जाए तो थोड़ा लगे कि हाँ कारी पोखर गए थे। जाओ भैया, तो सबको ताली बजनी चाहिए। हरि आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। अब सुनिएगा, ताली बजती रहनी चाहिए। आज थकना मना है। क्या बात, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। भैया, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के कोई दिलवाला। और जो न बजाए मेरे सांवरे सरकार के भजनों में ताली, वो मेरे सांवरे सरकार का दीवाना हो नहीं। अरे तो बजाओ ना। सबके संकट हरने वाली, सबके संकट हरने वाली, सबके संकट हरने वाली, सबके संकट हरने वाली, वो वृषभानु दुलारी बजाओ, जय हो, बजाओ, जय हो, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। आया मुरली बजाता संवरिया, आया मुरली बजाता संवरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया, सीधे सीधे, आई गोकुल की सारी गुजरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया, ऐसी मस्ती में छाई बहार रे, ऐसी मस्ती में छाई बहार रे, रस बरसे कन्हैया के द्वार रे, रस बरसे कन्हैया के द्वार रे, सबको बुला के नच ले, नच ले, कनक लगा है दरबार, वो नच ले, कनक लगा है दरबार, वो नच ले, नच ले, कनक लगा है दरबार, नच ले, कनक लगा है दरबार।
अब सुनो, दिन ताक दिन, मस्ती भरी रात है, अरे मस्ती भरी रात है। आज की रात किसके किसके लिए मस्ती भरी है? जरा दोनों हाथ उठाएं। है क्यों है? क्योंकि कल यहाँ कोई बैठने नहीं आएगा। अब 1 साल इंतजार करो, इसलिए अरे मस्ती भरी रात है, अरे मस्ती भरी रात है, तेरा कान्हा तेरे साथ है, तेरा कान्हा तेरे साथ है। अरे भागवत का ले लो आनंद, भागवत का ले लो आनंद। अब डरने की क्या बात है, अब डरने की क्या बात है। और आज अगर सच्चे मन से आनंद ले लिया तो आज ही से संसार से न्यारे हो जाओगे, आज ही से। इसलिए होके बड़े न्यारे न्यारे न्यारे, होके बड़े न्यारे न्यारे, होके बड़े न्यारे न्यारे न्यारे, होके बड़े न्यारे न्यारे। अब सुनिएगा, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा। इसलिए अरे होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति, ओ भगता बोलेगी मूर्ति, ओ भगता बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी है कर देंगे पूर्ति, ओ भगता कर देंगे पूर्ति, ओ भक्ता भक्ता कर देंगे पूर्ति। अरे कर लो यकीन अब मेरा, कर लो यकीन अब मेरा। जितने कन्हैया को चाहने वाले एक बार हाथ ऊपर कर ले, कन्हैया को चाहने वाले सिर्फ, अरे कर ले यकीन अब मेरा, कर ले यकीन अब मेरा, अरे कर ले यकीन अब मेरा, कर ले यकीन अब मेरा। तो फिर ताली लगा के देख, आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख, अरे देख आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख, अरे दिल से बुला के दे, दिल से बुला के दे, दिल से बुला के दे। बोले सांवरे सरकार की जय हो, ब्रज के रसिया की जय हो। फिर आइए वहीं पर, नींद तो नहीं लग रही, और नींद लग जाए तो फिर बेकार है। नींद नहीं ले, आज नींद और थकना सब मना है। अच्छा कथा सुन रहे हो ना, कथा, और कथा शब्द को उल्टा करो, देखो क्या होता है। थाक क्या होता है? कथा को उल्टा करो, थाक। कथा क्यों सुनी जाती है? कथा को सुनकर सारी थाक मिट जाए, थाक का मतलब थकान मिट जाए, इसलिए सुनी जाती है कथा। आज भी अगर थकान आ गया तो इसका मतलब कथा हमने सुना ही नहीं है। आज थकना, थकना मना है, थकना हम थक सकते हैं, हम तो रोज वाले हैं। आज यहाँ बोल रहे हैं, कल रात में इतने टाइम कल्लुआ यज्ञ में होंगे, तो हम तो रोज वाले, हमारा कल भी यही काम। इसलिए आइए, मैं जो बात बताने जा रहा था वो बहुत बढ़िया बात है, वो कहीं न रह जाए, इसलिए उसको मैं थोड़ा जल्दी पूरा कर लेता हूं। बहुत दिव्य। नारद जी ने वाल्मीकि जी को मात्र 100 मंत्र दिए। कितने मंत्र दिए? 100। और कहा बेटा ये 100 मंत्र लो, अब इसको बढ़ाने का काम तुम्हारा है। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि भय ब्रह्म, जब ब्रह्म समाना हो गए तो सब कुछ कर सकते हैं ना। गुरु जी ने 100 मंत्र दिए थे और वाल्मीकि जी ने लिखते 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 100 करोड़ कर दिया। कितने कर दिया? 100 करोड़। इधर
वाल्मीकि जी की लेखनी चल रही है। 100 करोड़ मंत्र जब हो गए, वाल्मीकि रामायण ये संसार में प्रचलित होने लगी, इसका प्रचलन बढ़ गया। उसी समय जब राम जी राजा बन गए थे ना, तो हनुमान जी को पहले की याद आई कि हम देखो, भगवान का अवतार हुआ भक्तों का दुख हरने के लिए, दुष्टों के संहार के लिए भगवान का अवतार होता है। और हमारे होते हुए राम जी ने जंगलों में कितना कष्ट उठाया। हमारे होते हुए मां भगवती सीता से इतने वर्षों तक दूर रहना पड़ा। ये सब देखकर रोने लगे। ये हनुमान जी की बात, हनुमान जी का अंदर का विरह दुख जब ज्यादा बढ़ा, तो वो दुख, वो विरह निकालने के लिए मालूम क्या किया, समुद्र के किनारे जाते हैं और अपने तीक्ष्ण नाखूनों के द्वारा उन शिलाखंडों पर, मतलब पत्थरों पर, वो एक लेखनी लिखते हैं। क्या राम जी ने जो शुरू से आज तक किया है वो सारी लेखनी लिख रहे हैं। और भैया वो लेखनी एक नहीं, कई शिलाखंडों पर लिखा। जब बहुत समय बीत गया, एक दिन राम जी ने विचार किया, सब तो हैं दरबार में, लेकिन मेरा हनुमान नहीं है, मेरा हनुमान कहाँ है। और जहां हृदय से याद किया, हनुमान जी ने सारा काम छोड़ दिया और राम दरबार में प्रकट हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की प्रकट हो गए और कहा, प्रभु प्रणाम, आपने सेवक को याद किया, सेवक हाजिर है। तब राम जी ने कहा, हनुमान एक बात बता, तो इतने समय से कहां था, क्या कर रहा था। तब हनुमान जी ने शुरू से आज तक पूरी समस्या बताई। प्रभु वो विरह की अग्नि जो हृदय में जल रही थी, वो मुझसे सहन नहीं हुई, इसलिए आपका पूरा जीवन परिचय मैंने शिलाखंडों पर लिखकर तैयार कर दिया है। प्रभु एक निवेदन है, क्या हमने अपना काव्य तो लिख दिया, लेकिन आप प्रमाणित कर दो, आप मोहर लगा दो, क्योंकि प्रभु की मोहर लग जाए तो बहुत ही बढ़िया है। भगवान ने कहा, इसे कैसे लगा दूं, पहले वो शिलाखंड लाओ, तो पहले अपना काव्य लाओ, मैं पढ़ करके उनको चेक तो कर लूं। तब हनुमान जी झट से गए समुद्र के किनारे, सब तो नहीं लेकिन कुछ शिलाखंडों को उठा करके लाए। और राम जी ने जैसे उन शिलाखंडों पर अंकित और काव्य पढ़ा, अपना जीवन परिचय पढ़ा, आनंदित हो गए, आनंदित हो गए। और कहा, हनुमान अगर ये किसी भक्त का जीवन चरित्र होता तो मैं जरूर मोहर लगा देता, क्यों, लेकिन ये तो मेरा ही जीवन परिचय है, और अपने जीवन परिचय पर और मैं ही मोहर लगाऊं, बोलो अच्छा है क्या। भाई आपने कुछ लिखा हो, आप ही मोहर लगा दो, नहीं। जब दूसरा प्रमाणित करे और वो भी श्रेष्ठ हो, तब वो प्रमाणित चीज मानी जाती है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु फिर मैं कहां जाऊं प्रमाणित करवाने, कहां जाऊं। तब राम जी ने एक उपाय बता दिया, एक काम करो, इस समय महर्षि वाल्मीकि जी बड़े विद्वान हैं, अपना काव्य लेकर उनके पास जाओ, और वो जब इसको प्रमाणित कर देंगे तो दुनिया में कोई विद्वान फिर काट नहीं सकता। तुमको मोहर लगवानी है तो वाल्मीकि जी की मोहर लगवाओ। तब हनुमान जी वो शिलाखंड लेकर के जब जाने लगे, तो राम जी ने एक बात और कह दिया, हनुमान जा तो रहे हो, लेकिन संत का कोई भी वचन हो उसमें हित ही होता है। संत अगर आपको लगे कि ये गलत बोल गया, लेकिन उसमें भी हित जो ढूंढता है वो भगत होता है। और नहीं तो आजकल तो समझते हो, प्रयागराज में सब चल ही रहा, अरे शंकराचार्य ने ऐसा क्यों बोल दिया। ये भगत नहीं कह सकता, क्यों, भगत समझता है कि संत अगर कटु वचन बोलता है उसमें भी दुनिया के लिए आशीर्वाद है, भक्तों के लिए बोलो आशीर्वाद है। संत कभी चाटुकारिता नहीं करता है, और जितने चाटुकारिता करने वाले हैं भैया
देखो ना, जितने चाटुकारिता करने वाले संत, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, खूब चंदन, अब बताओ शंकराचार्य को गाली दे रहे हैं, कहते शंकराचार्य ने गलत कर दिया। तो कहने का मतलब, अगर कोई कटु वचन भी संत बोलता है उसमें भी आशीर्वाद छुपा होता है, ये शास्त्र सम्मत है। लेकिन वही बात है, अब कलयुग बढ़ रहा आगे धीरे धीरे। संतों ने तो यहां तक कह दिया, आने वाले जो 26 लगा है, 26 से 32 तक बहुत बड़ा समय बदलाव होने वाला है। मैं नहीं कहता हूं, पवनेश जी कहते तो गलत हो सकता था। भविष्य मालिका में लिखा है, और हमारे गुरु जी ने तो स्पष्ट कह दिया है, ये 8 अरब में, फिर देखो अटक गए हम, कथा वहीं पर ध्यान रखना, 8 अरब में मात्र 64 करोड़ जनसंख्या रहनी है, और 64 करोड़ में 31 करोड़ तो केवल भारत में रहेगी, और बाकी में सब भगवान जाने। और सुनो, ऐसा लग रहा है, क्यों? तृतीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो 70 देश आमने सामने लड़ रहे थे, ऐसा कहा जाता है। आज 50 देश लड़ने के लिए तैयार है, जिसमें 20 देश आमने सामने लड़ रहे हैं, लड़ना शुरू कर दिया है, और 30 बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हमें तो लग रहा है ऐसा ना हो ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। क्यों भैया? हम लोग आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। हमको तो डर लगता भारत में कहीं गृह युद्ध ना हो जाए। खैर, भारत वाले बड़े सहिष्णु हैं, ऐसा होगा नहीं, वो तो मैंने इसलिए कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि आजकल देख रहे हो कैसे जातियों में बंटकर एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लगे। ये क्या है? इसी से झगड़ा बढ़ता है, और देखो न मालूम कितने झूठे केस लिखे जाते हैं इसी के चक्कर में। मेरे कहने का मतलब, आज जैसे हनुमान जी लेकर के गए वाल्मीकि जी के पास में अपना वो काव्य, शिलाखंडों पर लिखा हुआ, पत्थरों पे लिखा हुआ, भगवान ने कहा हनुमान तुम्हारे इस काव्य का नाम क्या है? तो हनुमान जी जाते जाते बोल गए, प्रभु इसका नाम है महानाटक। क्या नाम है? का महानाटक। राम जी ने कहा नहीं, अब इसको शुद्ध कर लो, इस नाम को शुद्ध कर लो। का क्या? का इसका आज से नाम होगा हनुमान नाटक। हनुमान जी की लेखनी का नाम क्या है? हनुमान नाटक। गए वाल्मीकि जी के पास में, वाल्मीकि जी ने पढ़ा और ये बड़ा दिव्य काव्य है। तो वाल्मीकि जी के मन में एक विचार आ गया, इतना सुंदर काव्य अगर प्रकाशित हो जाएगा तो हमारा वाल्मीकि का रामायण, हमारा जो प्रकाशन है वो फिर कोई पूछेगा ही नहीं। तो वाल्मीकि जी के मन में पता नहीं क्या आया, वाल्मीकि जी ने कह दिया हनुमान, भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने यही कहा था जो वाल्मीकि जी कहें वही करना। तो वाल्मीकि जी ने कहा फिर ठीक है, तैयार हो जाओ, क्या करना है? का काम करो, ये अपना जितना काव्य है सारी शिलाखंडों को उठाओ और जाकर समुद्र में फेंक दो, समुद्र में छुपा दो। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए। अच्छा भाई बताओ, आंसू आने वाली बात है कि नहीं है? इतनी मेहनत करके कोई बना के लिख कर तैयार करे और उसको सामने वाला कह दे समुद्र में फेंक दो, है? कष्ट वाली बात है ना। रोते हुए आंखों में आंसू भरे। खैर भगवान की आज्ञा थी, महात्मा जी जो कहें वो करना। हनुमान जी ने जाकर समुद्र में छुपा तो दिया, लेकिन लौट कर आए और रोते हुए कह दिया, हे महर्षि वाल्मीकि तुम्हारे अंदर ये भावना आ गई, जाओ मैं तुम्हें, भगवान ने विधान बनाते, मानो भगवान ने विधान बना दिया। और हनुमान ने गुस्से में आकर कह दिया, वाल्मीकि जी तुम्हारे अंदर ये द्वेष पैदा हो गया, तो जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, कलयुग में तुम ही जिस रामायण के लिए तुमने ये सब किया है, कलयुग में तुम्हारी वाल्मीकि रामायण समझने वाले बड़े कम लोग मिलेंगे। कोई महत्व नहीं मानेगा, कोई नहीं जानेगा। का फिर का अवधी भाषा में इसकी रचना की जाएगी। का करेगा कौन? का वाल्मीकि जी तुमने इतना द्वेष उत्पन्न किया है, इसलिए जाओ
तुम्हें ही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होना पड़ेगा। इसलिए मैंने दिन में एक छंद सुनाया था, छप्पे छंद, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये छंद है, दिन में सुनाया था। अब समय कम है, कथा बहुत है, इसलिए खींच रहा हूं। तो और जय अब वाल्मीकि जी के भी मन में आ गया, यार हमारे मन में ये कैसे द्वेष आ गया, हमारे मन में तो आता ही नहीं था कभी, आखिर ये हुआ कैसे। तब भगवान प्रकट हो गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो गए और कहा, हे वाल्मीकि जी, हे हनुमान जी, तुम लोग चिंता ना करो, ये सब मैंने करवाया है। का क्यों करवाया प्रभु? वाल्मीकि जी कहते, मेरे अंदर क्यों दोष आ गया प्रभु? अरे कहा, मैंने करवाया ना, हमको ये विधान बनाना था, और विधान तो किसी को निमित्त बना के ही बनाया जाता है। क्यों? तो तुम लोगों को निमित्त बना के और मैंने विधान बना दिया। हनुमान जी चिंता ना करो, तुम्हारी हनुमान नाटक ये कलयुग में भी लोग जानेंगे और विद्वानों के लिए एक आभूषण के समान होगा। विद्वान इसका पठन भी करेंगे और वाचन भी करेंगे। और मालूम ऐसा ही हुआ। आगे चल करके जब कलयुग आया, तो कलयुग में जब राजा थे विक्रमादित्य, कथा बड़ी लंबी है। विक्रमादित्य राजा जब थे, बड़े काव्य के जानने वाले थे, और मछुआरा मछली पकड़ रहे थे। एक जाल में वही शिलाखंड एक फंस गई। मछुआरा बड़ा खुश हुआ, लगता बहुत बड़ी मछली फंस गई, बहुत बड़ी मछली फंस गई। अब धीरे धीरे बेचारा खींचता हुआ लाया, और जैसे हाय खींच खिंचा के देखा, हाँ ये तो पत्थर निकला। रोने लगा सिर पीट कर, हमने मछली सोचा था, ये तो पत्थर निकल गया। और पुनः कुछ लिखा है, लेकिन ये कोई पढ़ नहीं सकता, वो पुरानी भाषा। तो मछुआरा फेंकने जा रहा था, तब तक महर्षि वाल्मीकि जी ब्राह्मण वेश में प्रकट हुए, और प्रकट हो करके और कहा, हे मछुआरा, इसे फेंकना मत, जितने मछली बेचकर जीवन भर नहीं कमाया है, ये एक शिलाखंड उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें दे सकता है। का वो कैसे? का अपने राजा के पास में इसको ले जाओ, और वो जो इस पर लिखा है वो शोध करें, वो किसी प्रकार से इसको पढ़वाएं, फिर देखना कमाल हो जाएगा। आज वो मछुआरा लेकर विक्रमादित्य के दरबार में गया। विक्रमादित्य ने जैसे देखा उस पर लिखा हुआ, तो विक्रमादित्य ने तो ऐलान कर दिया, आज से मेरे राज्य में जितने मछुआरे हैं, मछली पकड़ना बंद। नहीं नहीं, कोई नहीं पकड़ेगा। फिर आप तो पत्थर ही लाना, और एक पत्थर पर 10 स्वर्ण मोहरे। एक पत्थर लाएगा, उसको 10 स्वर्ण की मोहर मिलेगी। अब बताओ भैया, मछली कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा कोई? देखो, एक पत्थर के बदले 100 मोहरे मिल जाएं, 10 मोहरे मिल जाएं, क्या कहना। अब तो सब मछली पकड़ना बंद, सब पत्थर ढूंढने में लग गए। लिखा तो यहाँ तक है, सब कुछ तो नहीं मिला, लेकिन कई शिलाखंड मिले। और वही आज भी हनुमान नाटक पुस्तक बड़ी ही प्रचलित है भैया। अब फिर वही आ जाइए, 100 करोड़ श्लोक किया किसने? वाल्मीकि जी ने। अब तीनों लोगों में ये बात होने लगी। एक ने कहा, एक लोग कहता हम लेंगे, दूसरा लोग कहता हम लेंगे, और तीसरा लोग कहता हम लेंगे। अब जरा गणित लगाना, 100 करोड़ मंत्र हैं और लेने वाली पार्टी है तीन। अब क्या किया जाए? वो कहते हम लेंगे, वो कहते हम लेंगे। झगड़ा मचा, झगड़ा। तो कहा भाई बंटवारा हो जाए, एक के पास जाएगा तो दूसरे लड़ाई करेंगे, तो बंटवारा हो जाए। का बंटवारा करेगा कौन? का हम बताएं। बंटवारा और तो कोई कर भी नहीं सकता है। का फिर करेगा कौन? का जो देवों के महादेव हैं, देवाधिदेव महादेव भोले बाबा, भोले बाबा को प्रसन्न करो, वो आकर बंटवारा कर देंगे। सबने भोले बाबा को प्रसन्न किया। 1 मिनट गा लो। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी बाबा, आए तिहारी, आए तिहारी बाबा, आए तिहारी।
तिहारी बाबा आए तिहारी, आए तिहारी बाबा आए तिहारी। अब रखियो लाज हमारी है, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारे शरण हम आए तिहारी। हरि बोल। मस्ती में आप लोग भी बजा लो। जय हो। हरि बोल। जय हो। गले में सोहे मुंड की माला, 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 गले में सोहे मुंड की माला। और कर त्रिशूल संभारी है, कर त्रिशूल संभारी शरण हम आए तिहारी, कर त्रिशूल संभारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए, शरण हम आए तिहारी, शरण हम आए, शरण हम आए तिहारी। बोले शंकर भगवान की जय है। कर त्रिशूल, हाथ में क्या है? डिमड़ू, दूसरे में त्रिशूल। अच्छा, कोई देवी देवता ऐसा है जिसके हाथ में कोई है अस्त्र और शस्त्र ना हो? बताओ। कोई तलवार, कोई भाला, कोई गदा, कोई चक्र। ये क्यों? ये शिक्षा है। सनातनी वैसे तो सहिष्णु है, हाँ, एक हाथ में माला, और अगर तुम सनातन को मिटाने की बात करोगे तो हम लोग फिर भाला भी उठा लेते हैं। क्यों? उठाना चाहिए कि नहीं? माताएं बहनें सोना चाहे कम खरीदें, अब महंगा भी बहुत हो गया कि नहीं? सोना चाहे कम खरीदो, लेकिन घर में लोहा थोड़ा ज्यादा रखो, समय आने पर काम आएगा। ठीक है? लोहा बढ़ाओ। ये मत समझना महाराज का यहाँ सबको हथियारे खरीदवाने आएगा। नहीं, एक सांकेतिक, अगर हम सांकेतिक भाषा नहीं बोलेंगे तो फिर आगे आने वाले समय में जैसे हालात बन रहे हैं, इनकी जरूरत पड़ने वाली है। और इन देवताओं की कथा से ये शिक्षा मिलती है। अगर एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है, होना चाहिए ना? लेकिन ऐसे ना चला देना। धर्म पर बात आए, जैसे एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म, ज्यादातर इतना ही कहा गया ना, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन आगे की लाइन क्या है? धर्म हिंसा तथैव च। क्या कहा गया? धर्म हिंसा तथैव च। जब बात धर्म किया जाए तो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी करने में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये थोड़ी ना फिर माला ही पकड़े बैठे रहे, कोई आए सिर उतार ले, क्या? नहीं, धर्म की बात आए वहां पर हम सब सनातनी हैं, हम सब बोलो हिंदू हैं। कई भैया लोगों ने कुछ भजन के लिए कहा था, लेकिन बात पूरी कर दूं 2 मिनट में, अब तो बिल्कुल खींचूंगा बस, क्योंकि समय बहुत हो गया।
हाँ, मैं बात जो बोल रहा था याद है, क्या कह रहा था अभी कथा में? शंकर जी को बुलाया और शंकर जी से कहा भोले बाबा आप ही बंटवारा कर दो। तो मालूम भैया बंटवारा किया। बंटवारा कैसे किया? अब देखो आप लोग पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, गणित आप लगा लेना, हम तो खाली लिखा हुआ याद करके सुना रहे हैं, हमारा तो इतना ही काम। अब आप लोग गणित लगा लेना। कैसे बंटवारा किया मालूम? 100 करोड़ का 3 जगह बंटवारा करना है। निकालो मोबाइल कैलकुलेटर, ऐसे लगा लो दिमाग में चाहे 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 333, इतना इतना 3 जगह किया। कितना कितना? 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 333 लग जाएगा, बहुत आसानी गणित लग जाएगी भैया। जब 3 जगह इतना इतना बांट दिया तो 100 करोड़ में मात्र एक मंत्र बचा, वो भी है अनुष्टुप छंद का। अच्छा, अनुष्टुप छंद के श्लोक में, मंत्र में एक खासियत है, क्या? वो 8-8 के 4 भाग होते हैं, मतलब 32 अक्षर। तो शंकर जी ने कहा भैया 100 करोड़ में सब कुछ तो दे दिया है, अगर चाहो तो हमने भी मेहनत किया है, तो चाहो तो एक मैं रख लूं। वो लोग बोले नहीं नहीं भोले बाबा थोड़ा और बांट दो। भोले बाबा ने कहा तुम लोग बड़े चालाक हो, ठीक है, तो 10 अक्षर और दे दिया। कितने दे दिया? जोर से बोलो। 10। अब कितना हो गया? 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 333 और 10 अक्षर। तो 100 करोड़ में मात्र अक्षर बचे कितने? 2। और उस 2 में एक है रा और दूसरा है माँ। एक रा और दूसरा बोलो माँ। तो उन लोगों ने कहा भैया सब कुछ तो ले लिया है, अब 2 अक्षर बांटते भी नहीं बनेगा, पालती 3 है ना, और अक्षर 2 ही बचे हैं, तो ये 2 अक्षर शंकर जी को दे दो। शंकरौ जी बड़े प्रसन्न, वाह सब कुछ दे दिया लेकिन सबका निचोड़ अपने को मिल गया, इससे बढ़िया सौभाग्यशाली कौन है? अब शंकर जी ने देर नहीं किया, शंकर जी ने देर नहीं किया, उठाया वो दोनों अक्षर। कौन कौन? रा उमा। कितनी अद्भुत बात, रा खुल जाता है, जितना अंदर का पाप सब निकल गया, रा और राम बंद, बाहर का बाहर एक चला गया। अब देखो समुद्र मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन के समय पर निकला था कालकूट विष, निकला था ना, तो विष को किसने पिया था? शंकर जी ने। और कहाँ रखा था? गले में, इसलिए तो नीलकंठ है। बोले नीलकंठ भगवान की जय, इसीलिए नीलकंठ है। और भैया वो विष पहले ही से रखा था, आवाज मिल गया राम। क्या मिल गया? तो विष के आगे राम और जोड़ दो, क्या मिल गया? सच बताओ, मिल गया? कथा के बाद विश्राम ही मिलता है जीवन में। शंकर जी कहते हैं हमको विश्राम मिला और कारी पोखर के भक्तों को सच में मिल गया विश्राम, मिल गया। अब ज्यादा देर नहीं, मैं भी कथा को विश्राम ही करूंगा, है ना। लेकिन एक बात सुन लो, मैं जाते जाते एक बात कहूंगा मेरे भाइयों, अपने घर में बैठा हूं और घर में बैठकर मैं चाहता हूं कि एक सूत्र बता के जाऊं। बड़े गौर से 2 मिनट सुन लो। इतने लोग बैठे हो, कौन ये चाहता है कि आज से, ये कौथी यज्ञ है? 10वीं। अरे वाह, इस 10वीं यज्ञ से 10 यज्ञ हो गई, अब हमारे जीवन में आराम आ जाए। जितने लोग बैठे हैं सच में माता का दरबार, यज्ञ पुरुष भगवान का दरबार, और उनसे कोई झूठ बोल नहीं सकता। और सच में अगर आराम चाहते हो तो उनके सामने हाथ उठा दो एक बार दोनों, अगर आराम चाहते हो तो, और नहीं चाहते तो मत उठाना। अगर चाहते हो तो उठाओ, आज ही आराम मिलेगा। और पवनेश जी तुमको एक सूत्र बताए जा रहे हैं, ठीक है? उठ गए। अब ज्यादा करोगे दर्द होने लगेंगे, तब कहोगे ये कैसे घर के जो दर्द करवा दिया, है ना। बस मैं तो जानना चाहता था, अब सबको चाहिए आराम, तो सुनो एक सूत्र, बड़ा प्यारा सूत्र है, और इस सूत्र को जीवन में अपना लो। आज ही से आराम न मिलना शुरू हो जाए तो कहना। सूत्र क्या है? आराम की तलब है तो एक काम कर,
आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में अब राम राम कर, राम राम कर। जरा आराम शब्द कहकर देखो निकलता क्या है। आ राम, आ राम, आ राम। और जिस दिन राम जी को बुला के हृदय में बिठा लिया, मिल गया। इसलिए दो अक्षर, दिन में शुरुआत यहीं से थी, अब यहीं पर मैं विश्राम करूंगा। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर अनमोल, रसना राधे राधे बोल। तो राधे कहो तो दो अक्षर, राम कहो तो दो अक्षर, और गाय कहो तो सब दो ही अक्षर का खेला है, बाकी सब झमेला है। इसलिए दो अक्षर जान लो, इसी में लग जाओ। एक बार बोलो राम राम, राम राम, जोर से बोल दो। राम एक बार बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पाप भाग गया। अब भैया ने कहा था वो 2 लाइन सुना देता हूँ बस, फिर कभी जब कृपा होगी। हमारे भैया परम विद्वान हमारे मृदुल भाई शास्त्री जी कहते थे, दादा बहुत बार इच्छा हुई कि आपको याद करूं, कई बार बात भी हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करूं, इतनी व्यस्तता है जीवन में। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है जो कम से कम एक दिन का सही समय मिल गया। और सच कहूं तो हमने रात ही का समय दिया था। क्यों दादा? जब दादा से हमारी बात हुई तो हमने कहा दादा आ तो सकते हैं लेकिन रात में आ सकते हैं, दिन में थोड़ी व्यस्तता रहती है। लेकिन फिर कभी थोड़ी देर आ जाना। और आज जैसा ही फोन गया हमने कहा अब तो जाना ही पड़ेगा, अब बड़ों का फोन है, अब बड़े लोग कहते हैं तो जाना तो पड़ेगा। तो इसलिए फिर खैर मैं वहां से दौड़ता हुआ आया और आप लोगों की सेवा जैसे कुछ कर पाया वैसे मैंने आप सबकी सेवा किया। और जब भगवान कभी चाहेंगे, आप लोग चाहेंगे, हमारे अपिल भैया, एक दिन वो था जब कारी पोखर से कथा करके गए और उसके बाद बेहजम में हमारी कथा थी। तो हमको लगता है कारी पोखर से हमारे लिए बेहजम ट्राली गई थी, ट्राली। न मालूम कितने लोग जाते थे कथा सुनने। क्या वो हम भूल जाएंगे? कभी नहीं भूल सकते। और जैसे कारी पाखर का दादा ने नाम लिया, एक तो भैया मृदुल भैया से मिलना था और दूसरे आप सबसे नवीनीकरण करना था। हमने कहा अब समय निकाला जाए, अब ज्यादा दिन और न किए जाएं। और सच बोल रहा हूँ, यहाँ से ये मत समझना मैं माखन लगा रहा हूँ, नहीं नहीं, क्या मिल जाएगा हमें? क्या भैया अपनी कथा सुना दिया और चले? नहीं, लेकिन सत्य बात तो यही है, मिलने की इच्छा थी, पुनः नवीनीकरण हुआ। अब फिर जब कभी भगवान की कृपा होगी तो फिर मुलाकात होगी। आइए अब मैं ज्यादा तो कुछ नहीं, उस गीत की 2 लाइनें सुनाता हूँ, ठीक है? सुना दो? अरे चलो हल्का इको लगा दो। बोले गोविंद भगवान की जय है, बोले बांके बिहारी सरकार की। और मैं यही चाहता हूं, चलते चलते यही संदेश है कि जाति हमारी कोई भी हो, लेकिन हम सब सनातनी हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। और देखो जातियां सब में हैं, ये मत समझना अपने में है, मुस्लिम में भी जातियां हैं। कोई खान है, कोई अंसारी है, कोई सिया है, कोई सुन्नी है, बोलो है कि नहीं है? लेकिन जब वो कभी प्लेटफार्म पर उतरते हैं तो सब मुसलमान हैं, कि नहीं है? ऐसे क्रिश्चियन में भी जातियां हैं, लेकिन जब भी कभी प्लेटफार्म पर उतरते हैं तो सब क्रिश्चियन हैं। इसलिए हम लोग भी भले ही जातियों में बटे हैं, लेकिन जब भी कभी एकता की बात आए तो गर्व से कहो हम
गर्व से कहो हम कहो हम आज से ये संकल्प लेते हैं। कही दो, हमको ऐसी बात नहीं कर संकल्प करवाएंगे। हम संकल्प लेते हैं हम कभी जातियों में बटेंगे नहीं। हम सब भाई की तरह मिलकर रहेंगे। हम सब एक हिंदू बनकर रहेंगे। इसलिए अब शुरू करें। हो जाओ तैयार हिंदुओं, अब हो जाओ तैयार। मैंने कई तरीकों से इसको गाया है, और अगर और भी तरीके से सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे पहुंच जाना। प्रेम पथ पवनेश जी महाराज, ये दोनों टाइम की कथा भी आपके यहाँ की मिलेगी। जब भी आप सुनना चाहेंगे, और अभी ताली वाली बजा रहे थे, ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, प्रेम पथ पवनेश जी महाराज ये चैनल है, सर्च करेंगे और सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। संगठन की भी जानकारी मिलती रहेगी। हो जाओ तैयार हिंदुओं, हो जाओ तैयार, तैयार हो जाओ तैयार हिंदू, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार हिंदुओं, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार हिंदू, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार हिंदुओं, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए, तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। हिंदुओं हो जाओ तैयार, तैयार हो जाओ तैयार हिंदुओं, हो जाओ तैयार, तैयार हो जाओ तैयार हिंदू, हो जाओ। मस्ती में जाओ। सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, सोचने का समय गया। उठो लिखो इतिहास नया, लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो, बंसी फेंको और उठा लो, हाथों में हथियार। आप लोग हाथ ही उठाइए, और हाथों में हथियार। हथियार सबके पास जरूरी है। हाथों में हथियार, हाथों में हथियार उठा लो, हो जाओ तैयार। हाथों में हथियार उठा लो, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार हिंदुओं, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार हिंदू, हो जाओ तैयार। अरे तूफानी गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, फिर ताली क्यों रुक गई हैं? अब तूफानी गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, झुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, कटे पर झुके नहीं। हर तने हुए माथे के ऊपर, 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 ठहर न पाती हार,
ठहर न पाती हार हिंदुओं हो जाओ तैयार, ठहर न पाती हार हिंदुओं हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार हिंदुओं हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार हिंदुओं हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार हिंदुओं हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन। मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए, 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 तो जीवन बेकार। एक बार दोनों हाथ उठा लो बस, सब लोग। तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार हिंदुओं हो जाओ तैयार, 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 हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार हिंदुओं हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार हिंदुओं हो जाओ तैयार। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से बोल दो जय श्री राम। आरती। जय